बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS304 प्रैक्टिकल, इसकी दूसरी असाइनमेंट देखेंगे। इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लें, असाइनमेंट अच्छी तरह पढ़ लें। असल में क्या करना है, हमने जो हमें स्ट्रिंग मिल रही है हमने उसको इनकोड करना है। ठीक है, उन्होंने उसका तरीका बता दिया। आपने क्या करना है कि अगर हमें एक स्ट्रिंग मिली हुई है, लेट्स सपोज ये वाली है, तो इसमें से हमने पहले एज काउंट करने हैं। ए कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, B 3 है, C 2 है और D 1 है और A 2 है। तो हमने यहाँ इसको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये आपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसकी पढ़ लेनी है और जो आपके पास आपने स्ट्रिंग्स वगैरह एंटर करनी है वो देख लेनी है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम देखते हैं अभी अपना 304P। ये थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लेक्स भी है, इसको आपने थोड़ा समझना। हमने क्या करना है, इसमें टेम्पलेट क्लासेस बनानी है। ठीक है, टेम्पलेट क्लासेस का ही कहा हुआ था उन्होंने। ठीक है, आपने सिंगल टेम्पलेट क्लास बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट क्लास बना ली है। इसका नाम RLE इनकोडर रखा है हमने। ठीक है, इसका फंक्शन इनकोड करने वाला। ठीक है, ये कांस्टेंट टाइप का डाटा लेता है और उसका साइज़ लेता है। ठीक है, साइज़, एरे का साइज़ कैसे लेते हैं ये आपको नीचे जब हम चलेंगे तो पता चल जाएंगे। अगर साइज़ 0 है तो हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे इनकोड का, और डाटा का जो 0th इंडेक्स है वो हम करंट के अंदर रख लेंगे। ठीक है, और हम जो हमारे पास जो साइज़ आया है उसको हम I से इनिशियलाइज़ करके 1 से स्टार्ट कर देंगे और साइज़ तक जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि काउंट कर रहे हैं करंट डाटा को। मींस कि अगर हमारे पास ए आ रहा है तो क्योंकि ith इंडेक्स के अंदर हमारे पास A है और करंट भी A है, मींस के 0th इंडेक्स के अंदर हमारे पास A था। अब जो ith है, मींस के जो नंबर 1 पे है, एरे के अंदर जो नंबर 1 पे, अगर दूसरे नंबर पे भी A ही है तो वो क्या कर रहा है, काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर तो ऐसा केस नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि इनकोड के अंदर हम उसको जो करंट है उसको कन्वर्ट करके रख रहे हैं अपने पास, और फिर जो उसका काउंट है उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, और करंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगला जो फिगर है, जो भी कैरेक्टर है उसको हम रख रहे हैं, और फिर काउंट को हम दोबारा से री इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से। ठीक है, लास्ट पे इसमें क्या हुआ है कि कन्वर्ट कर दी इनकोड के अंदर, ये दोनों चीज़ें रख ली। अगर मींस के ये सारे का सारा लूप चल जाता है, ये केसेस दोनों अपने प्लस माइनस होने के बाद इसको हम फाइनल जो हमारे पास स्ट्रिंग बनती है वो यहाँ पे हम बना रहे हैं, और वापस इनकोडेड स्ट्रिंग जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम, यार मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को आप भूल जाए, क्योंकि ये मैंने नेट से सर्च करके यहाँ पे लिखा था। ये असल में जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास आते हैं ना तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रिसीजन में मसला करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ई कन्वर्ट स्ट्रिंग के मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम इसको दे रहे हैं ना, जो फाइनल स्ट्रिंग जो हम इसको देते हैं, जो नंबर को काउंट करके या लेटर्स वगैरह को या कैरेक्टर्स को या जो सिंबल्स हैं उनको काउंट करके जब आपस में जोड़ता है ना, उस काम के लिए ये फंक्शन लिखा हुआ हमने। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम। ये हमने 4 किस्म की स्ट्रिंग्स ली हुई हैं। ठीक है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है और सिंबल है। ठीक है, अब ये हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग है।
ठीक है। अब ये साइज़ ऑफ, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, साइज़ ऑफ इंट एरे ओब्लिक साइज़ ऑफ इंट, ये क्या करता है असल में, ये इसका साइज़ लेता है इस एरे का। हमें यहाँ पे ये डायनामिकली साइज़ चेक करने के लिए किसी भी एरे का हम ये वाला फंक्शन साइज़ ऑफ फंक्शन जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एरे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके बाद जो इनकोडेड है यहाँ पे हम देखें, हमने जो अपनी क्लास है RLE इनकोडर की, उसको हमने इंटीजर से इनिशियलाइज़ किया, और उसका जो इनकोड फंक्शन है उसको हमने कॉल किया यहाँ पे। पहले हमने इंट एरे दी है, फिर हमने यहाँ पे उसका साइज़ दे दिया है, ठीक है। अब जो कुछ वहाँ से हमारे पास रिटर्न हो के आ रहा है वही यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है सेम जगह पे, ठीक है। सेम काम हमने चारों एरेज़ के साथ हमने अपनी कर दी है, कैरेक्टर एरे के साथ भी, फ्लोट के साथ भी, और सिंबल एरे के साथ भी। कोई इसके अंदर प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एरेज़ डिफरेंट है इनके अंदर। तो इसको अगर हम रन करें तो कुछ इस तरह से आपके पास रिज़ल्ट आएगा। 2 हमारे पास 3 हैं और 3 हमारे पास 4 हैं, ठीक है। ए हमारे पास 3 हैं और बी हमारे ए भी 4 हैं, बी भी 4 है। 1.1 1.13 है, 2.2 2.2 हमारे पास 2 हैं, ठीक है। $3 हैं और जो नॉट के निशान हैं ये हमारे पास 2 हैं। तो ये थी जी हमारी असाइनमेंट। इसका सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।